सांसें रोक देने वाले मैच में क्लासेन ने मचाया आतंक। शर्मा जी के बेटे ने भी काटा बवाल। आखिरी सांस तक लड़ते रहे अक्षर पटेल। आखिरी 7 गेंदों पर चाहिए थे 22 रन। वार्नर के 3 फैसले और जीती हुई बाजी हार गई दिल्ली कैपिटल्स। पोंटिंग, गांगुली और वाटसन ने भी मिलकर कर दिया दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद। रणजी में मारेंगे शतक पे शतक और आईपीएल में आते ही हक देंगे। मार्श साल्ट ने खोले गेंद के धागे, लेकिन फिर भी दिल्ली को मिल गई शर्मनाक हार। बीती रात आईपीएल इतिहास का एक और घातक मैच खेला गया। मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। डेविड वार्नर एक बार फिर से काव्या मारन से बदला लेने के लिए बदले की आग में उबल रहे थे, लेकिन इस मैच में वार्नर के द्वारा लिए गए 3 फैसलों की वजह से दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वार्नर को हारता देख काव्या मारन खुशी से उछल उछल के जोर जोर से तालियां बजा रही थी। पोंटिंग, वाटसन और सौरभ गांगुली ने भी दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वार्नर के कौन से 3 फैसलों की वजह से दिल्ली को घर पर ही दुश्मनों के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, यह बताने से पहले आप लोग 40 सेकंड के अंदर जाने पूरे मैच की कहानी को। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा घटिया रही। सनराइजर्स हैदराबाद के पूरे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने मिचेल मार्श के सामने आसानी से सरेंडर कर दिया। 22 साल के अभिषेक शर्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सनराइजर्स हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया और एक समय ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद मुश्किल से भी 100 रनों का आंकड़ा पार कर पाएगी। लेकिन 22 साल के शर्मा जी के बेटे ने ऐसा आतंक मचाया कि दिल्ली के सभी गेंदबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, कप्तान एडन मरकरम और आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद हेनरिक क्लासेन मैदान पर आते हैं और हेनरिक क्लासेन मैदान पर आते ही इतना ज़्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं कि हैदराबाद का स्कोर, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी मुश्किल से पार कर पाएगा, यही हैदराबाद के स्कोर को हेनरिक क्लासेन ने 200 के नज़दीक तक पहुंचा दिया। हेनरिक क्लासेन के सामने दिल्ली का हर एक गेंदबाज पानी मांगता हुआ नजर आए। क्लासेन ने इस मैच में सिर्फ 27 गेंदों पर 53 रनों की शानदार विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान क्लासेन के बल्ले से 4 छक्के तो वहीं पर 2 चौके भी देखने को मिले। क्लासेन का साथ दिए अब्दुल समद ने भी 28 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच में मिचेल मार्श ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किया। 198 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा घटिया रही, लेकिन इस बार हर मैच में रन बनाने वाले डेविड वार्नर अपने सबसे अच्छे परम मित्र भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। एक विकेट गिरने के बाद फिलिप साल्ट और मिचेल मार्श ने ऐसा आतंक मचाया कि हैदराबाद के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। फिलिप साल्ट और मिचेल मार्श जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली यह मैच आसानी से जीत लेगी और एक तरफा जीत लेगी, क्योंकि दिल्ली के बल्लेबाजों ने 11 ओवर में 110 रन बना लिए थे और मिचेल मार्श, फिलिप साल्ट काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां से मैच जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली यह मैच एक तरफा मैच जीत लेगी। लेकिन फिलिप साल्ट और मिचेल मार्श के आउट होने के बाद दिल्ली का पूरा बल्लेबाजी क्रम ही ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गया। इस मैच में मिचेल मार्श ने सिर्फ 39 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान मिचेल मार्श के बल्ले से 6 लंबे छक्के भी देखने को मिले, तो वहीं 1 डाउन बैटिंग करने आए फिलिप साल्ट ने सिर्फ 35 गेंदों पर 59 रनों की तूफानी पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा दिल्ली का कोई तीसरा बल्लेबाज हैदराबाद गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए। वो तो अक्षर पटेल लास्ट में आकर 29 रनों की पारी खेल जाते, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली को इस मैच में 9 रनों से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के हारने का सबसे बड़ा मेन कारण कप्तान डेविड वार्नर खुद हैं और रिकी पॉन्टिंग, सौरभ गांगुली, शेन वाटसन भी इसके काफ़ी ज़्यादा गुनहगार हैं, क्योंकि दोस्तों प्रियम गर्ग जो कि आईपीएल का अपना पहला ही मैच खेल रहे थे, इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और इनको अक्षर पटेल से पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया जाता है और यह पूरी गेंद चाट लेते हैं। और सरफराज खान को मैं क्या बोलूं, सरफराज खान तो रणजी में शतक पे शतक मारेंगे, लेकिन आईपीएल मैचों में आते ही पूरी तरह से हक देंगे। इनसे एक चौका नहीं मारा जाता है। सरफराज खान ने इस मैच में 10 गेंदों पर और 9 रनों की पारी खेलते हैं और यहीं से दिल्ली मैच हार जाते हैं। अक्षर पटेल को इतने निचले क्रम में बल्लेबाजी भेजने की वजह से दिल्ली यह मैच 9 रनों से हार गई। अगर यही अक्षर पटेल को प्रियम गर्ग और सरफराज खान से पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया हो तो दिल्ली यह मैच आसानी से जीत जाती। ज्यादा रन चाहने की वजह से दिल्ली यह मैच हार गया। दोस्तों आप सबका क्या ख्याल है? क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि अक्षर पटेल को इतने निचले क्रम में बैटिंग भेजने की वजह से दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।